दोस्तों, देश पहले या फिर इस्लाम पहले? दोस्तों, ये सवाल आप लोगों ने सुना ही होगा। लगभग जितने भी संघी है, भाजपा के जो पिल्ले हैं और जितने भी गोदी मीडिया है, सभी ये सवाल करते हैं मुस्लिम्स को प्रवोक करने के लिए। हमारी शरीयत पहले आएगी, संविधान पहले आएगी। शरीयत पहले आएगी, संविधान शरीयत पहले आएगी। शरीयत इसका खाते हैं। तो एक्चुअली में इस सवाल का जवाब इस क्वेश्चन में ही है, पहले इस्लाम आया या पहले देश आया। आज से सिर्फ 100 साल आप पीछे चले जाइएगा तो उस वक्त कोई संविधान नहीं हुआ करता था, कोई परमानेंट बाउंड्री नहीं हुआ करती थी कंट्री की। उस वक्त तो पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट था, बांग्लादेश भी इंडिया का पार्ट था, म्यांमार का भी कुछ हिस्सा इंडिया का पार्ट था। और आज देखिए, पाकिस्तान अलग कंट्री है, बांग्लादेश अलग कंट्री है, म्यांमार का अलग कंट्री है, इंडिया का अपना बाउंड्री है। और इस्लाम 1450 साल पहले आया, तो जाहिर सी बात है पहले इस्लाम आया तो पहले इस्लाम को मानेंगे। दूसरी बात, हमारे इंडिया का जो संविधान है वो इतना महान संविधान है, इतना बेस्ट संविधान है कि वो हमें कभी इस सिचुएशन में डालेगा ही नहीं कि हमें ये सवाल पूछना पड़े खुद से कि पहले संविधान को हम माने या पहले इस्लाम को माने। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें फुल राइट देता है, राइट टू रिलीजन का, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का। तीसरी बात, एवरी रिलीजन हैव इट्स बाउंड्री, और इस्लाम का जो बाउंड्री है वो है कि हम इस्लाम से ऊपर, अल्लाह से ऊपर कभी किसी चीज़ को नहीं रख सकते। अगर कोई ऐसा करता है तो वो शिर्क कर रहा है, वो इस्लाम के बाउंड्री से बाहर हो चुका है। इसलिए हम ये कभी नहीं कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़, कोई पर्टिकुलर संविधान या फिर कुछ और चीज़ इस्लाम से ऊपर है, अल्लाह से ऊपर है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम ऐसा किए तो हम इस्लाम की बाउंड्री से बाहर हो जाएंगे, हम मुस्लिम रहेंगे ही नहीं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें जवाब देना क्या है, नहीं तो फिर हम तो उनके जाल में फंस जाएंगे और वो लोग यही चाहते हैं।